अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम और खुशामदी तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में मैं हूं आपका मेज़बान कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहाँ महबूबुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा से, जहां आज वन विलेज गुड्डूरा T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला, बड़े मुकाबले की शुरुआत हो चली है। एक तरफ से टीम रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा और दूसरी टीम जुनैद 11। अगर मैं टॉस की बात करूं इस बड़े मुकाबले से, तो आज रफीक भट्ट ने टॉस जीता, रॉयल स्ट्राइकर्स के कैप्टन है, और उन्होंने स्टडवे फैसला किया बैटिंग करने का, टॉस जीतकर जुनैद 11 गुड्डूरा के खिलाफ। और जुनैद 11 की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए द स्टार क्रिकेटर फ्रॉम गुड्डूरा आदिल ऋषि, आदिल 50 शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से, हाथ के तेज गति गेंदबाज। और रॉयल स्ट्राइकर्स की तरफ से आज जो सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी है वो मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। पारी की शुरुआत करने के लिए प्रिंस आशिक, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा। बड़ा मुकाबला प्रिंस आकाश इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे मिलकर के आकिब के साथ, जिनका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आदिल आकिब रशीद साहब के साथ। और पारी की शुरुआत करने के लिए रॉयल स्ट्राइकर्स ने 2 सलामी बल्लेबाज भेजे हैं विकेट के ऊपर, आबिद हुसैन और उसके साथ शाहिद ऋषि आए ही ओपन करने के लिए। और दो अंपायर इस मैच के एक स्क्वायर लेग पर, जिसका नाम है फारूक अहमद शाह, हमारे पहले व्यूअर। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्टे ब्लास्ट। शुरुआत डॉट के साथ कर दी वहां आदिल 50 ने, और आदिल 50 चले दूसरी मरतबा तेज होते दाएं हाथ से स्विंग एंड मिस, बहुत तेज गेंद शाहिद ऋषि के लिए ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई, जिसे कि शाहिद ऋषि ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन पूरी तरह से शायद बीट हुए, गेंद की विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के ये डॉट डिलीवरी। शुरुआत गेंदबाजी से कर रहे हैं टीम जुनैद 11 के लिए आदिल 50, तीसरी मरतबा दाएं हाथ से, इस बार फिर से आगे वाली गेंद, इस बार थोड़ा सा आगे निकलकर ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे आदिल 50 के खिलाफ वहां शाहिद ऋषि, लेकिन इस बार भी शाहिद ऋषि पूरी तरह से बीट हुए। तो 3 गेंदे मुसलसल डॉट कर दिया आदिल 50 ने पहले ओवर में। एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश हो रही है। मीर रेबल आपका बहुत शुक्रिया। चौथी मरतबा आदिल 50, इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर शॉर्ट डिलीवरी, जिसे कि फ्लिक करना चाह रहे थे वहां बल्लेबाज, लेकिन इस बार भी बीट हुए। मीर शानू वालेकुम सलाम, गुड्डूरा प्रीमियर लीग को चलाने वाले चीफ ऑर्गेनाइजर, आपका वेलकम। शानू लव यू टू ब्रदर। लोन यावर वालेकुम सलाम लोन साहब, अभी तक खाता खुला नहीं है रॉयल स्ट्राइकर्स का। और इस बीच फ्लिक ऑफ द रेस्ट, व्हाट ए शॉट, वन बाउंस, ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर ये पहला चौका निकलता हुआ शाहिद ऋषि के बल्ले से। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा। तो 4 के साथ ही शाहिद ने खुद का खाता खोला, टीम का भी खाता खुल चुका है। डार शबीर वालेकुम सलाम। ओएस मंजूर, जी हाँ, द ग्रेटेस्ट राइवलरी आपकी तरफ आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बनाम पाकिस्तान, ये जंग का ऐलान क्योंकि है भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला। हर आज सड़कें खाली होंगी, घर भरे होंगे, रोंगटे खड़े होंगे, खतरनाक लड़ाई है आज क्रिकेट की। बाबर 56 नंबर और द किंग कोहली 18 नंबर, हिंदों के बीच आज महासंग्राम हो रहा है और महामुकाबला इस वक्त चल रहा है यहाँ एमए स्टेडियम गुड्डूरा के अंदर। फाइनल मैच वन विलेज गुड्डूरा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का, जिसको कि प्रिंस आकाश और आकिब रशीद ने मिलकर के ऑर्गेनाइज किया था। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इन मैनेजमेंट का। फिलहाल पहले ओवर के इख्तिताम के बाद मजमूवी स्कोर रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा का 6 रन किसी नुकसान के बगैर। और अब पारी का दूसरा ओवर ऋषि अजमत से करवाया जा रहा है। अजमत ऋषि द कजन ब्रदर ऑफ आदिल 50, वो अब दूसरा ओवर करेंगे तेज गति के गेंदबाज से और सामना करेंगे अब आबिद हुसैन। पहली मरतबा इस मुकाबले में पहली गेंद लेग मिडल पर नीचे रहती हुई, लेकिन आबिद ने सीधे बल्ले के साथ गेंद को पुश बर कर दिया मिड ऑफ की जानिब, जहां लॉन्ग ऑफ पीछे था और जब तक लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड कर लेते मौका था 1 रन बनाने का। जोहान नजीर वालेकुम सलाम जोहा। और यावर ठाकुर आपका बहुत शुक्रिया। 7 रन स्कोर किसी नुकसान के बगैर। शायद ऋषि से हमला करेंगे। ब्रदर अगेंस्ट ब्रदर, ऐसा ही है ना,
शाहिद ऋषि आज जुनैद लवन के लेने हैं, बल्कि आज रॉयल स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे हैं और बीट किया उन्होंने शाहिद ऋषि को। ये दो बाई है लेकिन आज एक दूसरे की मुखालिफ है, एग्नेस्ट है। शाहिद ऋषि 6 रन बनाकर सामना करेंगे अजमत ऋषि की अगली गेंद का। इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और खूनखार डिलीवरी जो कि शाहिद ऋषि को पूरी तरह से मात देकर गई विकेट कीपर के पास। सर्वर लोन बैंड द स्टंप्स इस समय नजर आ रहे हैं इस टीम के सीनियर क्रिकेटर, तजुर्बेकार क्रिकेटर। उसके अलावा फर्स्ट स्लिपर दानिश गोल, दानिश रशीद शॉर्ट थर्ड मैन पर गली भी लगाएगी जहां आफाक नूर को प्लेस किया गया और अगर ओवर की अगली गेंद इस मरतबा फ्लिक कर दिया गेंद को हवा में, लेकिन पीछे फील्डर जब तक डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाकर ये 2 रन पूरे कर ले। बाबर खान, मीर शानू, आपका बहुत शुक्रिया शानू, लव यू, स्टे ब्लेस्ड। आप बस शेयर करिए लाइव ब्रॉडकास्ट को। ज्यादा से ज्यादा बड़ा मुकाबला महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा पलवमा के अंदर इस वक्त जारी है। रॉयल स्ट्राइकर्स वर्सेस जुनैद लवन। टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा की टीम जुनैद लवन के खिलाफ और तिरछे रन के साथ इस पार पैड पर टकराई है गेंद, रफ्तार थी इस बॉल में। हेडब्ल्यू की अपील जोरदार और अजमत ऋषि ने शाहिद ऋषि को रवाना कर दिया है डगआउट की तरफ, राह दिखा दी है। डायमंड कार्स डायमंड, ये ब्रदर ने अपने ब्रदर को रवाना कर दिया है पहले ओवर में ही, तो दूसरे ओवर में पहला झटका लगा है टीम रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा को। कमाल की गेंदबाजी, ऋषि इज ऑन फायर, तो पहला विकेट गंवा दिया है 9 रन पर इस मुकाबले में रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा की टीम ने। और शुरुआत से ही हावी मुझे लग रही है ये टीम। और विकेट फॉर द डिस्ट्रैक्टिव स्टार क्रिकेटर फ्रॉम गुड्डूरा, ताबड़तोड़ बल्लेबाज, विकेट कीपर बैट्समैन। और जब कवर के ऊपर मारते ना प्रिंस साहब तो ऐसा लगता है कि साहिल गुड्डूरा नहीं बल्कि मोहम्मद रिजवान खेलते। टिपिकल मोहम्मद रिजवान भी जब ओवर कवर वो स्ट्रोक लगाते हैं उसी अंदाज में वो बैटिंग करते हैं। यहाँ देखते कि इस मैच में वो किस तरह की बैटिंग करते हैं। आशिक हिलाल, माही पठान, वालेकुम सलाम। मीर शानू, जी हाँ ऐसा ही है। माही पठान मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं फ्रॉम ओडी स्टेबलास्ट। शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। अजमत ऋषि गेट्स हिज फर्स्ट विकेट और पहला झटका लगा है टीम रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा को। और विकेट पर साहिल नज्जार आए ही बैटिंग करने के लिए, और हम देखते थे कि साहिल नज्जार ही ओपन करते हैं रॉयल स्ट्राइकर्स के लिए, लेकिन आज थोड़ा सा वो लेट आए क्योंकि इनका एक मैच था। आई थिंक ऐसा ही है क्या प्रिंस साहब, इस वजह से वो लेट आए ही। और बल्ले का मुंह खोलकर पहली गेंद को उन्होंने थर्ड मैन की तरफ खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। तो ओवर का खात्मा ये दूसरा जिसमें अजमत ने 3 रन देकर के विकेट निकाला। आदिल 50, 1 ओवर 6 रन, कोई विकेट नहीं, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी अजमत ऋषि ने की। और अजमत ऋषि की कोशिश आज होगी कि अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि जो लास्ट संडे फाइनल मैच हुआ था गुड्डूरा वन विलेज प्रीमियर लीग 12वें एडिशन का मोहम्मदनियंस के खिलाफ, ये टीम इन्होंने घुटने टेक दिए थे और खराब क्रिकेट खेली थी उस दिन इस टीम ने। और आज फिर से जुनैद लवन की टीम को मौका मिला इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचने के लिए, और इसका फायदा लेने की जरूर कोशिश होगी इस टीम को। आज अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगी ये टीम अपने होम ग्राउंड में। और दोनों ही टीमें यहाँ की मकामी टीम है, तो कंडीशंस का पता होगा, पिच का पता होगा, तो एक अच्छी फाइट हमें देखने को मिलेगी। और उम्मीद करते कि कांटे की टक्कर का ये मैच आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक पहुंचे। अदीर साहब वालेकुम सलाम, थैंक यू। अरसलान रशीद, आपका भी वेलकम। और मीर शानू लिख रहे गुड्डूरा प्रीमियर लीग को चलाने वाले, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा के अंदर पिछले 2-3 सालों से। और प्रिंस आकाश भी अब अच्छा काम कर रहे हैं और ये इनका तीसरा टूर्नामेंट है। अगर मैं प्रिंस आकाश और आकिब रशीद साहब की बात करूं तो अच्छा टूर्नामेंट इन्होंने अब तक ये चलाया। और एक और टूर्नामेंट है जिसका वेडनेसडे के दिन फाइनल है, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। जो भी 2 टीमें उस टूर्नामेंट में है फाइनल में, अब बादल 50 के लिए। और ये बैकफुट पर खेला गया स्ट्रोक, रफ्तार थी इस गेंद में और इसको बड़ा पसंद किया और गेंद को पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर दे मारा है 6 रनों के लिए। पहला बैंग बैंग हवाई फायर कर दिया अपने बल्ले से साहिल नज्जार ने। ये दोनों ही क्रिकेटर्स दाकड़ है, लेकिन कड़क शॉट ऑफ साइड में 6 रन अर्जित कर लिए अपने लिए और अपनी टीम के लिए वहां साहिल नज्जार ने। और साहिल नज्जार पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरा है बैटिंग करने के लिए।
नंबर 3 पर रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डोरा के लिए। तो इस तरह से टीम का स्कोर अब 16 पर पहुंचा है। साल नज्जार अब दिमाग हुए छक्के के साथ ही जुल्फिकार कुरैशी। साहिल आदिल 50 का शिकार है, ये लिख रहे हैं साजिद खान फ्रॉम गुड्डोरा। शाहनवाज मीर साहब इस बार लेंथ आ गया ऑफ स्टंप के बाहर, घुटना जमीन पर टेकर ओवर कवर मारना चाह रहे थे लेकिन काफी बाहर थी गेंद और ऐसा लगा कि गेंद की लाइन तक नहीं पहुंचे थे। वहां साहिल नज्जार और बीट हुए इस गेंद पर। वहां साहिल नज्जार गेंद गई विकेट कीपर के पास। बट मुर्तजा वालेकुम सलाम साहिब, लव यू माय ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड। और बट मुर्तजा साहिब की एक इनका एक शौक है कि वो इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं और हमें कोलैबोरेशन भेजते हैं। तो थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, पसंद करते हैं रील्स अपलोड करना क्रिकेट रिलेटेड। 16 पर 1 हिलाल भट्ट, वालेकुम सलाम हिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आज मौसम भी काफ़ी सुहाना है। अगर मैं आज क्लाइमेट की बात करूँ तो धूप तेज तरार खिली हुई है महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर इस वक्त। और इस समय नीला आसमान के नीचे ये मुकाबला इस वक्त जारी है और बादलों का कोई नामो निशान नहीं है। बढ़िया नज़ारे महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डोरा में। लव फ्रॉम साहिब मंजूर, लव यू टू ब्रदर, स्टेबल। 16 पर 1 साहिल नज्जार 6 के स्कोर पर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार ओवर पिच स्लोवर उठा दिया गेंद को हवा में, पीछे फील्डर है और ये कैच क्या गिरा दिया गया है। शाहिद ऋषि के ब्रदर अजमत ऋषि ने बहुत बढ़िया एफर्ट किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब और ऐसे लगा कि उन्होंने ये छक्का रोका तो 5 रन सेव कर लिए। बाल बचे साहिल नज्जार इस स्लोवर ओवर पिच पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाह रहे थे साहिल नज्जार, तो किस्मत ने साथ दिया। दिल की धड़कन बहुत तेज हुई थी जो ही गेंद हवा में उछली थी साहिल नज्जार की और आखिरी लम्हों में अजमत ऋषि से थोड़ी सी गलती हुई और इस तरह से 1 रन लेने का मौका इस आखिरी गेंद पर। तो ओवर का खात्मा सिंगल के साथ 2 ओवर में। अब तक जो गेंदबाजी यहाँ आदिल 50 ने की है तो उनको अब तक विकेट मिला नहीं। 14 रन 7 के औसत से उन्होंने रन सब तक कंसीड कर लिए हैं। 3 के बाद रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डोरा का स्कोर हमारे स्कोरर साहिल बता रहे कि 17 है, 1 विकेट के नुकसान पर। अब अजमत ऋषि चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे तेज कदमों के साथ। पहली गेंद पैड पर लगी, लेग स्टंप के बाहर थी गेंद। 3 सिटमों पर यह गेंद जरूर जाकर के वहां पैड पर लगी लेकिन पिच लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर, इस वजह से अंपायर ने इसे मुस्तरद कर दिया। तो बाल बचे पहली गेंद पर साहिल नज्जार जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे। तिरछा बॉलिंग रनअप है, दोनों ही तेज गति के गेंदबाज अजमत ऋषि आदिल ऋषि। और अजमत चले अगली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से इस बार बाहर निकलकर पिच तक पहुंची, गेंद तक उठा दिया। 1 बाउंस ऑफ साइड में गोली की रफ्तार से निकलता हुआ स्ट्रोक 4 रनों के लिए साहिल नज्जार ने जवाब दे दिया। पहली गेंद पर वो बीट हुए लेकिन नंबर 10 साहिल नज्जार ये चौका उन्होंने पाया और इस चौके के साथ साहिल अब 11 पर पहुंचे हैं। मजमूई स्कोर 21, 1 विकेट के नुकसान पर। 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस मर्तबा बल्ले का मुंह खोला ऑफ साइड में अपनी जगह और गेंद को उन्होंने थर्ड मैन पर दानिश रशीद के दाई ओर निकालने की कोशिश की लेकिन अच्छा एफर्ट, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा दानिश रशीद ने बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद को फील्ड करके वापस भेजा अजमत के पास। और इस बीच साहिल के पास मौका नहीं रन बनाने का और इस बार गेंद को केवल रोकना चाह रहे थे अपने बल्ले से और शरीर पर ये गेंद रखी। वहां गेंदबाज अजमत ऋषि ने अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 7 रन कंसीड कर लिए हैं 1.4 ओवर की गेंदबाजी में। आबिद हुसैन 2, साहिल नज्जार 9। RSG यानी कि रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डोरा का स्कोर पहला बैटिंग करके 21 रन फाइनल मुकाबले में 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार पैड पर लगी, अपील कर रहे हैं जोरदार लेकिन इस बार भी अंपायर ने नॉट आउट का इशारा कर दिया है। तो इस तरह से लेग ब्रेक की सूरत में रन मिला। सोफी उवैस, जी हाँ शानो आपने कहा था लेकिन थोड़ा सा वो किस्मत ने साथ दिया था। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर आदिल 50 जब गेंदबाजी कर रहे थे साहिल नज्जार को वो कहना चाहिए जीवन दान मिला है और आबिद अब सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार आबिद ने अपनी जगह बल्ले का मुंह खोला, ऑफ साइड में गेंद को पॉइंट पर खेला, तीज के इशारे में गेंद को फील्ड किया गया और इस बीच रन बनाने का मौका मिला नहीं। स्कोर 4 के बाद
रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डोरा का 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक जो बल्लेबाज आउट हुए हैं, आपके पास फोन है, जो बल्लेबाज अब तक आउट हुआ है वो इस मैच में शायद ऋषि, जो कि ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 2 ओवर में अजमत ने कमाल की गेंदबाजी की, 8 रन 4 की औसत उन्होंने 4 की औसत से उन्होंने रन कंसीड कर लिए हैं। नॉट बैड फॉर अजमत ऋषि, और विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया है। बशरत पोसवाल, सोफी ओवैस, मीर शानू और मीरान मंजूर, आपका बहुत शुक्रिया मीरान साहब जुड़ने के लिए। स्टे ब्लास्ट व शेयर करिए आप लाइव ब्रॉडकास्ट को। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मुकाबला, फाइनल मैच ऑफ गुड्डूरा वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा की टीम अब तक 4 ओवर के बाद अब तक 22 रन बने हैं और विकेट भी गंवा दिया है, लेकिन 2 अच्छे बल्लेबाज विकेट पर है इस वक्त रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा के लिए। साहिल नज्जार जो कि गजब का खेलते हैं, अच्छे खासे स्ट्रोक्स उनके पास। और अब 5वें ओवर में गेंदबाज में तब्दीली, अंजर नजीर ने ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद खराब, बैट बॉल पैनिश किया इसे, फलिक कमाल का कलाई के दम पर गेंद को उठा दिया हवा में और गेंद तैरती भी की है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो पहली गेंद पर ये फलक शिकाब छक्का लगाया है ऑन साइड में साहिल नज्जार ने। इस तरह की अगर आप गेंदबाजी करेंगे साहिल के सामने तो आपको एक ही चीज मिलेगी, वो है ठीक ठाक धुलाई, मार खानी पड़ेगी आपको। तो पहली गेंद पर छक्का लगाकर स्कोर पहुंचा दिया है यहां टीम रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा का साहिल नज्जार ने 28 रन पर। और साहिल इस समय 18 के स्कोर पर बैटिंग कर रहा है। 11 गेंदें उन्होंने अब तक खेली है। ये तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल कर रही है टीम इस वक्त रॉयल स्ट्राइकर्स के खिलाफ जुनैद 11 गुड्डूरा की टीम। और जुनैद 11 के लिए अंदर चले अगली गेंद करने के लिए, इस मरतबा लेग स्टंप पर लेंथ आगे, इसी गेंदबाज की तरफ ही पुश पर कर लिया, किसी भी रन के लिए नहीं। कनाई मुदस्सिर, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड। अगली गेंद फिर से लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा और इस बार लेग स्टंप के आसपास, जिसे कि दोबारा गेंदबाज की तरफ ही खेला और लगभग स्लिमडॉफ के आसपास गेंद को रोका गया गेंदबाज से ही। और इस बीच रन बनाने का मौका नहीं, छक्के के साथ शुरुआत, लेकिन 2 गेंदें मुसलसल डॉट हुई इस ओवर में। और साहिल सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार फिर से ओवर पिच, थोड़ा सा फंबल किया मिड विकेट पर जहांगीर शेख ने, जहांगीर यूसुफ ने, लेकिन रन मिला नहीं क्योंकि तैयार थे नहीं आबिद हुसैन इस एंड से इस रन को लेने के लिए। बट बुरहान, थैंक यू बुरहान साहब, वॉचिंग फ्रॉम कोची, लव यू टू ब्रदर। स्टे ब्लास्ट। अंजर चले अगली गेंद करने के लिए, पार कट करने की कोशिश जोरदार तरीके से बैकफुट पर। अगर ये गेंद बल्ले पर लग जाती ना तो विद इन नो टाइम जाती बाउंड्री के बाहर, क्योंकि तेज बल्ला चलाते हैं साहिल नज्जार ऑफ साइड में, टिपिकल साहिल नज्जार। और ये चौथी गेंद भी लगातार डॉट हुई, अच्छी वापसी छक्के के बाद अंजर ने की और लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, उसका फायदा मिला। और अब आखिरी मरतबा अंजर चले इस ओवर में, ये शॉट डिलीवरी मारने वाली गेंद, लो बाउंस था इसमें, बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद इस बार सीधा टकराई लेग स्टंप पर। तो चलिए साहिल नज्जार द डिस्ट्रक्टिव नज्जार से छुटकारा हासिल कर लिया है अंजर ने छक्के के साथ शुरुआत कर दी इस ओवर की, लेकिन विकेट के साथ ही ओवर का खात्मा, और वो भी बहुत बड़ा विकेट। साहिल नज्जार इस मैच में केवल 18 रन बनाकर आउट हुए हैं दूसरे विकेट के रूप में 5वें ओवर के बाद। स्कोर RSG यानी कि रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा का 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इसका असर पड़ेगा अब रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा की टीम को, क्योंकि अगर 3, 4 या 5 ओवर्स और टिक जाते ना साहिल नज्जार तो रनों का तूफान आ जाता, क्योंकि साहिल के बैट से आपको रन नहीं रोक सकते, उनके आपको आउट करना होता है साहिल को। तो वही क्या अंजर पहला विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। 5 गॉन 28 फॉर द लास्ट अप 2 विकेट्स। इरफान ठोकर बांग्लादेश से बट उमर, वालेकुम सलाम। और मीर शानो लिख रहे कि उमर भाई आपके पास नोबेल बैठा है क्या, वो कौन है? बट उमर आपका बहुत शुक्रिया। बट बुरहान लव यू टू। 5 डन। स्कोर रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा का 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शाहिद ऋषि और साहिल नज्जार ने अब तक अपनी विकेट गंवा दी और अब विकेट पर मोहम्मद मोसाब आए हैं
बैटिंग करने के लिए टीम रॉयल स्टिकर्स गुड्डूरा की तरफ से, जो कि कमाल के क्रिकेटर है, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम गुड्डूरा, जिन्होंने रणजी भी खेला है अंडर 23, कैप्टन भी रहे उस टीम के मेरे ख्याल से। तो बेस्ट ऑफ लक इसके लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले मैच के लिए। और पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में इसी टूर्नामेंट में 110 रन की जबरदस्त पारी, नाबाद पारी, यानी कि सैकड़ा ठोका इन्होंने। और आज जिसके ऊपर नजरें रहेगी, रॉयल स्टिकर्स गुड्डूरा को एक पार्टनरशिप की दरकार है। और अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली, अब बॉलिंग करने के लिए जहांगीर कुमार, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, जो कि अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। बट उमर सर मैं त्राल से हूं, आपका बहुत शुक्रिया। गने मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। गनाई बड़ बुरहान भी मुकाबले को दिख रहे, और चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल छठे ओवर में, लेंथ आगे इसे खोद कर निकाला लॉन्ग ऑन की जानब, जहां अजमत ऋषि ने पीछे गेंद को फील किया सफाई के साथ। और जब तक जहांगीर कुमार के पास गेंद पहुंच जाती, थ्रू आ जाता, उससे पहले आबिद हुसैन ने छोड़ बदला। और अब विकेट पर मोहम्मद मुसैब को भेजा गया था, हालांकि वो 5वें ओवर के बाद ही 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट मिला था। और नंबर 4 पर मोहम्मद मुसैब कमाल का खेलते। और पिछले मुकाबले में, यानी कि सेमीफाइनल मुकाबला जो रॉयल स्ट्राइकर्स ने खेला था, उसमें जबरदस्त पारी खेली थी। पहली गेंद अंदर आते ही एनआरएच लगा, बैट और बैट को साथ मिलाकर किनको केवल रोकना चाह रहे थे, लेकिन एनआरएच लेकर गेंद मिड विकेट पर जुनैद 11 गुड्डूरा के कैप्टन कामरान यूसुफ से फील्ड हुई। और इस बीच रन बनाने का मौका था नहीं मोहम्मद मुसैब के पास। मोहम्मद मुसैब ने डॉट खेली पहली गेंद, और जहांगीर चले चौथी मरतबा इस ओवर में दाएं हाथ से। इस मरतबा पंच किया गेंद को, अच्छा पंच, लेकिन कवर पर थोड़ा सा फंबल किया फील्डर ने, और गेंद दंदन आती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। मोहम्मद मुसैब के बल्ले से पहला चौका आता हुआ इस फाइनल मुकाबले में, वो अब धमाक हुई। और टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 33 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पर। अंजर नजीर ने गलती कर ली, वो मिसफील्ड की, और उसका खमज भुगतना पड़ा। शॉर्ट फाइन लेग पर दानिश रशीद, और शॉर्ट थर्ड मैन पर दानिश गुल, ये 2 दानिश बिहाइंड द स्टंप्स नजर आ रहे हैं। वहां फील्डिंग पोजीशन इनकी, इस पर लेग स्टंप के बाहर फ्लिक करने की कोशिश की थी मोहम्मद मुसैब ने, और अंपायर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि गेंद विकेट कीपर के पैड पर लगी है, लेकिन अंपायर का माना कि बल्ले को छू कर गई है विकेट कीपर के पास। तो वाइड की उन्होंने मांग की थी, लेकिन अंपायर ने कोई भी इशारा किया नहीं। 33 पर 2, 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद फाइनल मैच, पहली पारी जुनैद 11 गेंदबाजी कर रही इस मुकाबले में। इस पर लेग स्टंप पर थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन बढ़िया प्लेस किया इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खाली इलाके में। और अपनी बाईजानिब जब तक दौड़ लगाते ना वहां कामरान, उससे पहले 1 रन मुसैब के पास लेने का मौका था। तो ओवर पूरा 6 के बाद 34, 2 विकेट के नुकसान पर जहांगीर ने 1 ओवर की गेंदबाजी की है, 6 रन अब तक कंसीड कर लिए हैं। 113 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है, और अजान शुरू हो चली है। यहाँ पास मस्जिद में हम ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। 34 ठीक चला। अच्छा स्क्रीन बढ़िया।
गया। Oh, Wasim bhai. Drowners. कामरान आजान के बाद फिर से तमाम देखने और सुनने वालों का हम खुश आमदीद करते हैं यहाँ महबूबुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुडूरा अपलमाम से। यह 8वां ओवर शुरू हुआ जिसमें बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट्स, पहली गेंद पर 2 रन पूरे कर लिए दौड़ करके आबिद हुसैन ने, और अब स्कोर 42 पर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहले बैटिंग करी रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा की टीम जुनैद 11 गुड्डूरा के खिलाफ, और अब जहांगीर कुमार को वापस बुलाया गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने अब तक इससे पहले 1 ओवर किया था और उसमें 6 रन उन्होंने कंसीडर कर लिए थे। अब अपने कोटे का वो दूसरा ओवर डाल रहे हैं विकेट के ऊपर मोहम्मद मोसाब 9 रन बनाकर, और उसके साथ ही आबिद हुसैन ने 8 रन अब तक बना लिए हैं। अब पार्टनरशिप की खोज में है ये 2 बल्लेबाज। मोहम्मद मोसाब, कमाल का टैलेंट है इस क्रिकेटर के पास, और जहांगीर चले अगली गेंद करने के लिए। इस पर ऑफ स्टंप पर पास में गेंद को खेला, और विकेट कीपर सरवल नून ने जब तक दौड़ लगाकर गेंद को स्क्वायर लेग पर फील्ड किया, 1 रन लेने का मौका। अच्छी बैटिंग करी, समझदारी दिखाते हुए वहां मोहम्मद मोसाब, और उसके साथ ही आबिद हुसैन। मोहम्मद मोसाब 10 और आबिद हुसैन 8 की इनफरादी स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं, और पारी का ये 8वां ओवर चल रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि अब तक कंट्रोल में रखा है इस पहली पारी को जुनैद 11 के गेंदबाजों ने, तो गलत होगा नहीं। यह ओवर पिच मिडल स्टंप पर इसे फ्लिक कर दिया फॉरवर्ड आकर, लेकिन पीछे डीप में प्रोटेक्शन है जहां फील्डर गेंद की ठीक पीछे है, उन्होंने गेंद को उठा करके थ्रो किया और 1 रन आसानी के साथ मिला। इस ओवर में अच्छी चहलकदमी, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट्स, और 4 रन अब तक बने हैं इस ओवर में। 5 रन बने हैं, बल्कि 4 गेंदों से। बिलाल अहमद बरपोरा से वालेकुम सलाम बिलाल साहब। ठोकर फरकान और जाहिर अनवर कंजलमान गुरेज से सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, हमारे रेगुलर व्यूअर, हमेशा की तरह आज भी इन्होंने कमेंट प्यार भरा भेजा है। और मुझे लिखिएगा जाहिर साहब की इस वक्त मौसम का हाल किस तरह का है वहाँ कंजलमान गुरेज के अंदर। अगर मैं ज़िला पुलवामा की बात करूँ, इस ग्राउंड की बात करूँ, इस इलाके की बात करूँ, तो मौसम काफ़ी खुशगवार है, सुहाना मौसम है। आखिरी मरतबा इस ओवर में दाएं हाथ से इस पर लेंथ लगातार आगे रख रहे हैं आबिद हुसैन के लिए, और इस लेंथ पर थोड़ा सा आगे निकलकर लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को पुश कर लिया, और आबिद हुसैन ने स्ट्राइक को अपने पास ही रखा। ठीक 8 हुआ इसके बाद 2 बल्लेबाज साइल नजार 18, और उसके अलावा शायद ऋषि केवल इस मैच में 3 रन बनाकर आउट हुए थे पहले विकेट के रूप में। 8 डन 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एक निर्णायक और कमाल का मुकाबला है भारत बनाम पाकिस्तान। आज जंग होगी क्रिकेट की। एक तरफ से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, और उसके अलावा सलमान आगा, और दूसरी तरफ से द ग्रेट किंग कोहली, रोहित शर्मा, और उसके अलावा शुभमन गिल, जिन्होंने सैकड़ा ठोका। कमाल की पारी उन्होंने खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ, जब उन्होंने शतक ठोका था और वो मुकाबला सनसनीखेज तरीके से जीता था
इंडिया की टीम ने। और देखते क्या आज क्या होगा। फिलहाल 2:30 बजे की टाइमिंग है मैच की। 8 के बाद स्कोर यहाँ इस फाइनल मुकाबले में रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डूरा का मजमूवी 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डार आदिल, वालेकुम सलाम आदिल साहब। और मीर शानू आदिल रशीद को बता रहे कि आप मैच क्यों देख रहे हो। मुझे नहीं लग रहा कि आदिल रशीद आज खेल सकते हैं क्योंकि वो अनफिट थे। बुखार है तेज आदिल रशीद को। एक और डैशिंग क्रिकेटर इस टीम के, कैप्टन भी है इस टीम के। तो ये अब देखा जाएगा कि आप वो उतरेंगे बैटिंग करने के लिए या नहीं। इरफान, वालेकुम सलाम इरफान साहब। अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली, ये मुझे लग रहा है कि 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ मौका है सर्वर लोन के पास। गिलिया बिखेर दी जरूर, लेकिन अंपायर रूप बता रहे कि बल्ला क्रीज के अंदर आ चुका था जब गेंद को डाला था स्टंप्स के ऊपर। वहां सर्वर लोन अच्छा थ्रू, मिड विकेट डीप से आया था जरूर जहांगीर शेख, लेकिन बढ़िया दौड़ लगाकर चीते की दौड़ लगाई विकेट के ऊपर आबिद हुसैन और मुसैब ने। 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल अब दानिश कुल को लेकर के बॉलिंग करने के लिए, जो कि दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज है। उमर भाई, आज यह मौसम साफ है तो अच्छी बात है, एंजॉय करें आप मौसम को। मुश्तबा मालिक, शुक्रिया मुश्तबा। मोमिन खान, वालेकुम सलाम खान साहब। आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव ब्रॉडकास्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि इस वक्त है MA स्टेडियम, महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा के इस कमाल के मैदान पर खेला जा रहा है। नीचे रहती हुई, लेकिन निकाला इस गेंद को खोद करके आखिरी लम्हों में शॉट मिडल की तरफ। अच्छी गेंदबाजी करे, लो बाउंस था इस गेंद में, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी वहां बल्लेबाज मोहम्मद मुसैब की, जिन्होंने गेंद को दिफा किया अच्छे तरीके के साथ। और टूर्नामेंट को चला रहे हैं प्रिंस आकाश, जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और उसके अलावा आकिब रशीद साहब, ये दो जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था। और इस बीच उठता हुआ स्ट्रोक सीधे बल्ले के साथ, सीधा शॉट, कड़क छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मोहम्मद मुसैब के बल्ले से। ये गलती कर ली दानिश कुल ने, गेंद आगे गिरा दी और इस लिंक का इंतजार कर रहे थे, ओवर पिच कर बैठे और छक्का हासिल कर लिया। इसी के साथ वहां मोहम्मद मुसैब ने, मुसैब के बैट से ये पहला बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ। क्लीन हिट फ्रॉम द वेट ऑफ मोहम्मद मुसैब, ऑफ ड्राइव लॉफ्टेड कहना चाहिए। और स्कोर अब 56 पर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। ये बैकफुट पर ऊंचा लंबा करारा पुल शॉट, गेंद जाकर गिरी है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, हजूम के सामने। दूसरा भी छक्का लगाया मोहम्मद मुसैब ने। क्या बढ़िया वार किया इस गेंद पर, ये थोड़ी सी शॉट और पिछले कदम पर जाकर जोरदार वार किया, अपने बाजू को स्विंग किया ऑन साइड में, छक्का लगा करके वहां दूसरा भी मोहम्मद मुसैब ने। और मोहम्मद मुसैब 23 पर जा पहुंचे तेजी के साथ। 13 गेंदें उन्होंने अब तक खेली है, 62 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और ये चालाकी के साथ मोड़कर गेंद को केवल दिशा भर दे दी है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 2 छक्कों के बाद चौका भी लगाया वहां मोहम्मद मुसैब ने। तो मोहम्मद मुसैब का स्कोर अब पहुंचा है 27 रन पर 14 गेंदों के बाद। 190 की स्ट्राइक रेट है मोहम्मद मुसैब के पास। मोहम्मद मुसैब कमाल के क्रिकेटर है, टैलेंट इस क्रिकेटर के पास कूट कूट कर भरा हुआ है। फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम गड्डूरा, और बेस्ट ऑफ लक इसके फ्यूचर के लिए। सुकून कैसर जावेद, वालेकुम सलाम कैसर, आपका बहुत शुक्रिया। वॉइस कैप्टन ऑफ ब्लू कैप्स, लव यू ब्रदर। मोमिन खान लिख रहे कि सिंगू नार्बल वॉरियर्स के लिए क्या आप कहोगे। 47 रन्स पर ऑल आउट हुई थी यस्टरडे। जी हाँ, एक बहुत बड़ी डिफीट, शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, शिकस्त का सामना करना पड़ा था सिंगू नार्बल वॉरियर्स की टीम को फाइनल मुकाबले में। द ग्रेट, द डेंजरस, द माइटी ऑलराउंडर सतनीपुरा के खिलाफ जब 224 रन का पीछा कर रही थी धीरी रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और पहली शानदार शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, गजब की ये उछाल था इस गेंद में, और बीट हुए इस गेंद पर पूरी तरह से वहां आबिद हुसैन। और अब गेंदबाजी में 10वें ओवर में आदिल 50 को लेकर के, आदिल 50 जिन्होंने अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 14 रन उन्होंने कंसीड कर लिए, लेकिन विकेट की तलाश आबिद हुसैन 13 के स्कोर पर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार फाइट खेलते हुए केवल इस गेंद की गति को इस्तेमाल करते हुए गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए चौके के साथ टीम का स्कोर
तेजी के साथ, बरक रफ्तारी के साथ उड़ते हुए परिंदे की तरह 70 पर जा पहुंचा है। 2 विकेट के नुकसान पर 9.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है रॉयल स्ट्रगल्स गड्डोरा की टीम। फाइनल मुकाबले में यहाँ जुनैद 11 गड्डोरा के खिलाफ, और जुनैद 11 के लिए इस मुकाबले में आदिल 50 अपनी कोटी का तीसरा ओवर कर रहे हैं। एक दोस्त ने लिखा कि इरफान मोहिदीन, साहिर रतर, वालेकुम सलाम साहिल, आपका शुक्रिया। इम्तियाज भट्ट, BIT जीनियस, मीर शानू, मुसैब ने हमें फ्राइडे के दिन सेमीफाइनल में इतना मारा, खुदा रहम। तो मार खानी पड़ी है लीजेंड्स 11 की टीम को, जिसके साथ वहाँ शानू भी खेल रहे हैं, गड्डोरा प्रीमियर लीग को चलाने वाले ऑर्गेनाइजर। आपका पहुंचकर लास्ट 3 ओवर में 84 रन बने थे। ये कुछ अपडेट हमें दे रहे हैं शानू। शानू थैंक यू हमें बताने के लिए। तो ठीक ठाक धुलाई हुई है, मार खानी पड़ी है। जिस तरह से यस्टरडे इंग्लैंड को धुलाई हुई, गजब की पिटाई की वहाँ इंग्लिश ने इंग्लिश टीम को जितवाया था, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ज़बरदस्त वो रन चेज था। और अगर कुछ कमी बाकी रह गई थी ना, वो कसर बाकी निकाली थी। फिर द ग्रेट, द डेंजरस मैक्सवेल ने गजब की उन्होंने बल्लेबाजी की थी इंग्लिश के साथ मिलकर के, और इंग्लिश ने सैकड़ा ठोका था। जोश उस पारी में कमाल का था जो उन्होंने रनचेस में खेली इंग्लैंड के खिलाफ यस्टरडे। साहिर रतर, आपका शुक्रिया साहिल साहब, हमारे रेगुलर व्यूवर और हमारे डाई हार्ड फैन फ्रॉम गैलंदर। आई लव यू ब्रदर। आप हंस रहे होंगे, आपकी कमेंट को हमने यहाँ रीड कर लिया। तो स्टे ब्लेस्ड माय डियर ब्रदर। 77 पर 2, मुसैब 28 और आबिद हुसैन 18 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। रन बॉल, अब तक उन्होंने रन बनाए हैं, 100 की स्ट्राइक रेट। इस बार लेट कट किया, लेकिन पुलिस नहीं कर पाए अपने इस शॉट को वहां आबिद हुसैन, और गेंद सीधे थर्ड मैन पर दानिश रशीद से फील्ड हुई, और ये डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर का खात्मा हुआ। आदिल 50 का 3 ओवर 20 रन, कोई विकेट नहीं, कोई रन नहीं। और आदिल 50 को आज जुनैद 11 की टीम में मौका मिला खेलने का। ये बड़ी क्रिकेटर है और ये यंग टीम है। अगर मैं जुनैद 11 की बात करूं, साहिर रतर, आपका शुक्रिया। मोहम्मद शरीफ साहब, आपने अभी कॉल किया था, शरीफानी, चीफ ऑर्गेनाइजर फ्रॉम चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू, तो आपको कॉल बैक किया जाएगा। और अगर कुछ इमरजेंसी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम ड्यूरिंग कमेंट्री कॉल पिकअप नहीं करते, और उसकी वजह आपको बिल्कुल पता है, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा ध्यान बढ़ जाता है। तो मैं माजरत कहूँ, अगर इमरजेंसी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बट मुर्तज़ा उमर भाई, मोमिन शफीक क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा है। ओह माय गॉड, मोमिन शफी, ऐसा नहीं हो सकता है। मीर रेबल, हु विल विन टुडे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। देखिए, कुछ कह नहीं सकते। भारत पाक जो मुकाबला है ना, इसमें कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि ये आर या पार की लड़ाई होती है, गजब की लड़ाई होती है क्रिकेट की, और ये अनप्रेडिक्टेबल, और इसमें ज़्यादा एक्साइटेड है हम भी, और इसमें गजब की क्रिकेट आपको देखने को मिलती है। और एक तरफा तो बिल्कुल भी हम उम्मीद नहीं करते कि ऐसा मुकाबला होगा। लेकिन अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बात करूं, तो उसमें पलड़ा भारी रहा था पाकिस्तान की टीम का, और चैंपियंस भी थे वो एहान सिद्दीकी। जी हाँ, उस पर बात करेंगे। मोहम्मद शरीफ साहब, आप कमेंट लिखिएगा कि अगर कोई इमरजेंसी है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा काम कर रहे शरीफानी साहब चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरों के अंदर, और एक बड़ा टूर्नामेंट वहाँ पे चल रहा है, चिनारबाग प्रीमियर लीग पहरू 2025 का, जिसका इनॉग्रल मैच हमने आप तक पहुँचा था। और इस साल जब मैं वो मैच कवर करने के लिए गया, तो मेरा दिल काफ़ी खुश हुआ। काफ़ी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बेहतर है पिछले साल से। इस साल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उस ग्राउंड के अंदर देखने को मिली है। तो अच्छी क्रिकेट प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे मोहम्मद शरीफ साहब, उस टूर्नामेंट को चलाने वाले। आज़िम मंतू, थैंक यू। आदिल सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन, आपका वेलकम। आज़िम मंतू फ्राम कैसरगाम, एक और रेगुलर व्यूअर। अब बट मुर्तज़ा, वो अब बट मुर्तज़ा ऐसा नहीं है। देखिए, मोमिन तो अभी यंग है, गजब की क्रिकेटर है मोमिन, स्टार क्रिकेटर फ्राम गड्डोरा। और गड्डोरा का जहाँ तक सवाल है ना, फाइनल इज थर्सडे कन्फर्म्ड। जी हाँ, आप करिए मोहम्मद शरीफ, हम रेडी है, कोई बात नहीं, आपको कॉल किया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला थर्सडे के दिन आप रखिएगा, तो आई एम रेडी।
उस फाइनल को कवर करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक उस फाइनल के लिए शरीफ साहब। तो कम टाइम में शरीफ साहब ने उस टूर्नामेंट को फिनिश करने की कोशिश की। और आप देख सकते हो कि आज से 10-12 दिन पहले ही इनॉग्रल मैच हमने किया था उस टूर्नामेंट का, शरीफुद्दीन साहब फ्रॉम पहरू, और अब वो बता रहे कि थर्सडे के दिन फाइनल मैच है। तो आई एम रेडी इंशाल्लाह ताला, आप मुतमईन रहिएगा और आपको कॉल बैक किया जाएगा जब पहली पारी फिनिश होगी। तो बात करेंगे आपके साथ शरीफ साहब। मीर शानू 2017 में मोहम्मद आमिर था। जी हाँ, मोहम्मद आमिर थे। और इस 2025 में हारिस रऊफ है। हारिस का खौफ, रऊफ का खौफ अभी तक है नहीं किसी भी टीम को। और ज़्यादा रन्स कंसीड किए हैं अब तक पाकिस्तान के पेसर्स ने, जिसमें हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, जिसके ऊपर काफ़ी नजरी थी। और वो दहाड़, वो धाकड़ता अब तक दिखी नहीं इसकी गेंदबाजी में पाकिस्तान की। अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा रन्स बनते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। यस्टरडे में हमने देखा कि 354 रन्स का लगभग हदफ था ऑस्ट्रेलिया के सामने, और उसको अचीव कर लिया था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को हरा करके। और अब 10वें ओवर के बाद 11वें ओवर में दानिश गुल को फिर से बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। दानिश गुल तहात के गेंदबाज, जिन्होंने अब तक 19 रन कंसीड कर लिए और एक ही ओवर उन्होंने अब तक किया है, यानी कि काफ़ी महंगे साबित हुए। और उस ओवर में 2 छक्के लगे थे और एक चौका भी आया था, और पिछली 3 गेंदों से उस ज़्यादा रन बने थे उस ओवर में। 2 छक्के 16 रन बने थे पिछली 3 गेंदों से, यानी कि पहली 3 गेंदों से 3 ही रन बने थे, लेकिन फिर गजब की धुलाई की थी मोहम्मद मुसाब ने। और ये बैकफुट पर कट कर दिया इस गेंद को, गेंद पॉइंट बाउंड लाइन की तरफ निकल गई है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, पॉइंट डीप में गेंद को जब तक फील्ड किया गया। 1 रन लेने का मौका अबरार शफी, मीर शानू और मीर रिबल, हारिस रऊफ। अच्छा वो याद है, विराट गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, गोज डाउन टू द ग्राउंड। जी हाँ, वो गजब का छक्का था। और आज भी मुझे याद है वो छक्का जो कि उन्होंने हारिस रऊफ के खिलाफ लगाया था। और हारिस रऊफ मुझे नहीं लगता है कि ज़िंदगी भर उस छक्के को बुलाएंगे, क्योंकि वो छक्का नहीं, वो मैच था और वो एक ललकार थी, खूनखार था वो स्ट्रोक जो कि लगाया था द ग्रेट, द डेंजरस, द किंग कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और वो दिखने लायक स्ट्रोक था किंग विराट कोहली का। रिबल हमने देख लिया, वो हारिस के पास सिर्फ पेस है, वेरिएशन नहीं है, ये मीर शानू का मानना है। दानिश गुल अगली गेंद करने के लिए स्मार्ट तबाह, ओवर पिच बनाकर गेंद को हवा में खेला, अभी तक हवा में, और लॉन्ग ऑफ पर बहुत बढ़िया कैच ले लिया मुसाब ने। और इस तरह से आबिद हुसैन 18 रन बना करके इस मुकाबले में तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। ये पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट निकाल के दी है अपनी टीम जुनैद 11 को दानिश गुल ने। दानिश के खाते में पहला और तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है रॉयल स्ट्राइकर्स गोंडोरा की टीम को आबिद हुसैन के रूप में। आबिद आज सलामी बल्लेबाज के तौर आए थे इस मैच में बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो 18 रन बनाकर ही आउट हुए, 21 गेंदें उन्होंने खेली। और इस तरह से तीसरा भी झटका लगा है यहाँ टीम को। डार यूनिस वालेकुम सलाम, अबू ताहिर स्पोर्ट्स काकपुरा, मोहम्मद शरीफ में पहरू से शरीफ सैटरडे के दिन हिज सेकंड टूर्नामेंट का इनॉग्रल, वो भी आना है तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला। आपको मैंने कहा शरीफ साहब आपको कॉल किया जाएगा जब पहली पारी फिनिश होगी, तो मैं आपको कॉल करूंगा। यहाँ से देखा आपने कॉल किया था, तो ड्यूरिंग कमेंट्री कॉल रिसीव करना बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो आप इसको समझिएगा प्लीज़। आपको कॉल करेंगे थर्सडे के बारे में भी, और सैटरडे के दिन आप बता रहे हो इनॉग्रल मुकाबला है, तो वो भी आपको मैं फ़ोन पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। डोंट वरी, आप बेफिक्र रहिएगा और मैच को आप एंजॉय कीजिएगा। और मुझे लिखिएगा ये भी कमेंट में शरीफ साहब की क्या लग रहा है आपको, भारत बनाम पाकिस्तान, बड़ा जंग, बड़ा क्रिकेट का महासंग्राम, महा मुकाबला। और आज दोपहर 2:30 बजे के बाद वो मुकाबला शुरू होगा। अभी मुझे लग रहा है कि आधा घंटा है या उससे ज़्यादा, तो उसके बाद आप देखोगे कि हर एक की कोशिश होगी कि वो भारत पाक के उस मैच को एंजॉय करे और एक भी बॉल मिस ना करे, क्योंकि मज़ा उसमें अलग ही रहता है और उसमें अलग ही एक जंग होती है क्रिकेट की। अब बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर जावेद हबीब, जावेद लेफ्टी, जिन्होंने पहली गेंद को कट कर दिया ऑफ साइड में, और इस तरह से रन मिला नहीं। अगर मैं इस ओवर की बात करूं तो दानिश ने केवल 1 रन कंसीड कर लिया इस ओवर में, जो कि मुसैब ने मुझे लग रहा है पहली गेंद पर वो स्ट्राइक को रोटेट किया था, तो 5 गेंदें लगातार डॉट हुई, विकेट भी मिला। दानिश गुल ने
पहले ओवर में 19 रन दे करके जबरदस्त वापसी करवाई और दूसरे ओवर में कोटे के उन्होंने केवल इकलौता रन कंसीड कर लिया। इससे कहते कमबैक करना। जुनैद 11 की टीम टॉस हार कर पहले गेंदबाजी कर रही इस फाइनल मुकाबले में। 11 डन, 73 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मीरेबल मुख्तार आज खेल रहा है क्या रॉयल स्ट्राइकर्स की तरफ से? रेबल मुख्तार साहब नहीं है। 73 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अभी भी 9 ओवर का खेल बचा हुआ इस पहली पारी में। फाइनल मैच खडूरा वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जिसको क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ हवा में खेला गया शॉट और कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने और हमने वाटर बोतल रखी थी और उसी पर ये सीधा जाकर गेंद टकराई तो फ्लैट डाउन द ग्राउंड। हाफ पंच पुल ये छक्का लगाया है अपने बल्ले से मोहम्मद मुसैब ने। तो छक्के के साथ ये तीसरा भी आता हुआ फ्रॉम द बैट ऑफ मोहम्मद मुसैब और हमारे स्कोरर साहिल बाल बाल बचे इंजर्ड होने से। थैंक्स टू ऑलमाइटी ही इज ओके नाउ। साहिल आर यू ओके? उनका मानना है अल्हम्दुलिल्लाह बाल बाल बचे। 69 पर 3 अगली गेंद इस ओवर की। इस बार लेंथ आगे जड़ में फेंकी हुई और इससे लॉन्ग ऑन की तरफ खेला 1 रन के लिए। बाबर आजम, थैंक यू बाबर। बाबर ने ज्वाइन किया है फ्रॉम पड़ोसी मुल्क, लव यू। 80 पर 3 11.2 के बाद टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डूरा की टीम जुनैद 11 के खिलाफ। और पारी का 12वां ओवर अब अंजर नजीर से करवाया जा रहा है और अंजर ने 2 गेंदों से अब तक 7 रन कंसीडर कर लिया। अच्छी बैटिंग करा विकेट के ऊपर मोहम्मद मुसैब और ये ऑफसाइड में हवा में स्ट्रोक लगाया जावेद हबीब ने, लेकिन मिस टाइम था और जब तक डीप कवर पोजीशन पर गेंद को रोका जाता वहां आजमत रशीद दौरा 1 रन भागने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अनस मंजूर आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मुसैब ने 19 गेंदों में 36 रन की अब तक अच्छी पारी खेली है और सेट है वो इस वक्त जमकर वो बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। अच्छे स्ट्रोक लगे हैं अब तक मुसैब के बैट से और मुसैब ने 1 रन और हासिल कर लिया इस ओवर की चौथी गेंद पर। ऑन साइड में ये शॉट लगा करके फुरकान मीर लव यू ब्रो लिख रहे हैं। लव यू टू ब्रदर, थैंक यू माय डियर फ्रेंड। उसके अलावा इरशाद अहमद ने कमेंट लिखा है लव यू ब्रो, लव यू टू, थैंक्स ब्रदर, थैंक्स टू ऑल, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। ये खराब गेंद इतनी बाहर लेग स्टंप की विकेट कीपर भी नहीं रोक पाया और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और वाइड का भी अंपायर ने इशारा कर दिया तो 5 रनों का इजाफा एक्स्ट्रास की सूरत में टीम के खाते में और टीम का स्कोर अब 88 पर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। 11.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अंजर ने इस ओवर में काफी रन्स कंसीड कर लिए हैं और अभी भी उनका ये ओवर नामुकम्मल है। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी इस ओवर की। 6, 5, 11, 13, 14, 15 रन बने हैं अब तक इस ओवर में। खराब गेंदबाजी क्योंकि पिछला ओवर बहुत बढ़िया रहा था और इस ओवर में फिर से यहाँ अंजर ने खराब गेंदबाजी को और पैड पर लगी। इसी के साथ जावेद हबीब को जाना होगा बाहर एलबीडब्ल्यू की सूरत में। अंजर ने किया दूसरा शिकार और इस बार जावेद हबीब से उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया। तो चलिए जावेद हबीब आउट हुए और यहां मुसैब को आउट कर दिया है हमारे स्कोरर ने। तो इसको जरूर हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। स्कोर वाइड बॉल हुआ था उसमें चौका भी लगा था। 87 के बाद ये डॉट खेली और इस गेंद पर ये आखिरी गेंद थी इस ओवर की। 87 रन स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा गलती हुई थी हमारे स्कोरर से और उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था और अब हमने उसको ठीक किया। समीर खान मैं पट्टन सिंहपुरा से, थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया। और अब विकेट पर आदर रशीद ही आए हैं। ओ माय गॉड, आदर रशीद, हालांकि उनकी तबीयत खराब है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आएंगे बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर, क्योंकि इस टीम की जान है ये, इस टीम की मान है ये क्रिकेटर। कैप्टन रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डूरा के गजब का टैलेंट है आदर रशीद के पास और वो इस समय ऑफ स्ट्राइक है। और गेंदबाजी में अब दानिश गुल नया ओवर करेंगे, यानी कि 13वां ओवर उनसे करवाया जा रहा है।
इस पहली पारी का 2 ओवर 20 रन 1 विकेट और मोहम्मद मुसैब 37 के स्कोर पर सामना करेंगे 13वें ओवर की पहली गेंद का दाएं हाथ से। पहली गेंद थोड़ी सी शॉट, इस बार हवा में खेला, अभी तक गेंद हवा में और ऋषि उछले जरूर मिड विकेट डीप में लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। ऊपर भी गई गेंद, दूर भी गई और 6 रन दे करके गए। मुसैब ने चौथा भी छक्का लगाया लेकिन इस बार कहना चाहिए हाफ चांस था वहां मिड विकेट डीप में अजमत ऋषि के पास, जिन्होंने थोड़ा सा आगे आकर हवा में छलांग लगाई। अगर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब रहते तो कुछ बात बन जाती। 1 बाउंस चौका, अंपायर का इशारा थी, छक्का नहीं बल्कि चौका है। तो इससे में पता चलता है कि यहाँ मौका था कैच लेने का। दानिश गुल काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं आदिल 50 के साथ इस एफर्ट से वहाँ जो अजमत ऋषि ने दिखा दिया। और अजमत ऋषि से आप इससे अच्छी की तवक्को कर सकते हैं। और ये हवा में ऑफ साइड में, लेकिन 1 बाउंस के बाद गेंद को रोका गया। ऐसे लगा कि मुसैब दौरा और इस गेंद पर रन मिलाने और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त दानिश, जिन्होंने चौका खाया पहली गेंद पर, लेकिन एक मौका बनाया था उन्होंने मुसैब से छुटकारा हासिल करने का और अगली गेंद पर भी मुसैब को उन्होंने मुश्किल में डाला था। और अब तीसरी मरतबा दानिश चले इस ओवर में। इस बार 3 सितमों पर ठीक मिडल स्टंप पर गेंद, जिसे कि बैट और पैड को मिला करके अगले कदम पर आकर मिडोन की तरफ धकेला। और अभी भी आप देख सकते हैं रिएक्शन से पता चल रहा है कि दानिश कितने नाखुश है, क्योंकि मौका इन्होंने बनाया था पहली गेंद पर। यह खराब गेंद, पैडल स्वीप, लेकिन अच्छी फील्डिंग, शॉट अच्छा था लेकिन उससे भी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा फाइन लेग पर दानिश रशीद ने गेंद को रोका 1 बाउंस के बाद। और इस तरह से ये तीसरी गेंद लगातार डॉट हुई। मुसैब थोड़ा सा दबाव फील कर रहे हैं और दबाव से निकलने के लिए उन्होंने सिंगल हासिल कर लिया इस 5वीं गेंद पर। मिड विकेट की तरफ खेल कर गेंद को 5 रन बने अब तक इस ओवर में, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की दानिश कुल ने इस ओवर में। इट्स सालिक, आपका शुक्रिया। मोहम्मद मुसैब 42 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब आदिल रशीद इस टीम के कैप्टन, बैकबोन ऑफ रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डूरा, नंबर 6 पर उतरे बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद मुसैब के साथ। और आदिल रशीद पहली मरतबा इस मुकाबले में सामना करके पहली गेंद क्रॉस द लाइन गई और गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद अजमत ऋषि के पास गए, जो कि मिड विकेट डीप में थे। और जब तक उन्होंने गेंद को फील किया, मौका 1 रन हासिल करने का दोनों ही बल्लेबाजों के पास। रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डूरा का स्कोर ठीक 13 के बाद 93, 4 विकेट के नुकसान पर। जुबैर सोफी, शाहिद फारूक, आपका बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। 13 डन, 93 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मोहम्मद मुसैब 42 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे। 25 गेंदें उन्होंने अब तक खेली ही। और आदिल का जहां तक सवाल है, वो अब दिमाग हुए थे, उन्होंने खाता खोला था पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर। और अब 14वें ओवर में जहांगीर कुमार को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। जेके कहना चाहिए, जहांगीर कुमार शॉर्ट फॉर्म। अब जहांगीर कुमार जेके। 14वें ओवर में जहांगीर कुमार दाहिने हाथ की मध्यम गति की तेज गेंदबाज जुनैद 11 के लिए हमसे दूर भागते हुए। और 2 विकेट पहली गेंद आदिल रशीद के लिए। और आदिल ने अपनी जगह खड़े खड़े फुटवर्क के बगैर गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। कामरान से थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन क्या ये जानबूझकर कामरान ने गलती की कि दूसरा रन ले लेंगे तो यहां मौका होगा कामरान यूसुफ के पास, लेकिन एक ही रन से इत्तेफाक करना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि मोहम्मद मुसैब ने देखा कामरान ने दूसरे अटेम्प्ट से गेंद को उठाया और अब अगर दूसरा रन ले लेंगे तो उसमें खतरा हो सकता है। और ये खतरा नहीं लेना पसंद करेंगे वहां मोहम्मद मुसैब। जहांगीर चले दूसरी मरतबा इस ओवर में और ये शॉट गिरा दी पुल कमाल का, और गेंद जा करके गिरी है ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस स्ट्रोक में हिटमैन रोहित शर्मा का टच था, उसी अंदाज में ये स्ट्रोक लगाया मोहम्मद मुसैब ऑफ गड्डूरा ने। हवा में स्ट्रोक 6 रन अर्जित कर लिए। बैंग बैंग 6 निकलता हुआ मोहम्मद मुसैब के बल्ले से एक और मुसैब पहुंचे हैं अब 48 के स्कोर पर और छक्के के साथ ही। और रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डूरा का ये सब रन मुकम्मल, पहला 100 रन 13वें ओवर में कंप्लीट हुआ है रॉयल स्ट्राइकर्स टीम के लिए। मुसैब 48 के स्कोर पर इस समय बैटिंग करे और अब केवल मुसैब को 2 ही रन
और चाहिए अपनी नेसब सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। ज़बरदस्त खेला इन्होंने इस टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल में सैकड़ा ठोका और यहाँ आज अर्धशतक की दहलीज पर वो इस समय नजर आ रहे हैं। 2 ही रन अब रह गए हैं 50 मुकम्मल करने के लिए मोहम्मद मोसाब को, और अच्छा उन्होंने आज खेला, आउट क्लास पारी उसकी रही। सैड क्वीन अजमत ऋषि है, जी हाँ सैड क्वीन जी अजमत ऋषि साहब इस वक्त मिड विकेट डीप में है। जहांगीर कुमार अगली गेंद करने के लिए, ये फिर से शॉट एक पर हवा में दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए गेंद को स्केरलेग की तरफ खेला है, लेकिन अच्छी फील्डिंग स्केरलेग डीप में, वहां गेंद को फील्ड किया अंजर नजीर ने बाउंड लाइन के बिल्कुल करीब। तो अभी भी 1 रन रह जाता है यहाँ 50 मुकम्मल करने के लिए मोहम्मद मोसाब को। 49 पर पहुंचे मोहम्मद मोसाब, स्कोर 101 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर इस वक्त बारी का चल रहा है जो कि जहांगीर कुमार करे, और जहांगीर कुमार ने अब तक 21 रन कंसीड कर लिए हैं, विकेटलेस रहे। उनके स्पेल का ये 3रा ओवर है और 5वीं गेंद इस ओवर की इस बार ऑफ स्टंप पर ओवर पिच डाली, इसे फॉरवर्ड कर स्क्वायर ड्राइव खेला वहां आदर रशीद ने डीप कवर पोजीशन पर, जहां अफाक नूर हैंडसम क्रिकेटर ऑफ दिस टीम जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया आदर रशीद ने। और आदर रशीद अब नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर आ गए हैं, और क्या इसी गेंद पर अपनी नेशनल सेंचुरी मुकम्मल करेंगे मोहम्मद मोसाब। 49 के स्कोर पर जहांगीर चले आखिरी मरतबा, लेकिन ये वाइड का इशारा अंपायर करेंगे क्योंकि काफ़ी बाहर लेग स्टंप की गेंद गिरा दी। तो इस तरह से स्कोर आगे पहुंच चुका है इस वाइड की मदद से। 103 पर 4 विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आखिरी गेंद इस ओवर की अच्छी गेंद थी, शॉट लेकिन मिडल स्टंप पर उछाल, और इसे अपनी जगह खड़े खड़े ऑफ साइड में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। अभी भी 50 मुकम्मल हुई नहीं है मोहम्मद मोसाब की। वो 49 के स्कोर पर 29 गेंदें उन्होंने अब तक खेली है 14 ओवर्स के बाद। 103 4 विकेट के नुकसान पर जहांगीर कुमार 3 ओवर 23 रन। अभी भी उनके स्पेल का 1 ओवर बचा, और गेंदबाजी में ऐसा लग रहा है कि दानिश गुल को लेकर के आए हैं बाउलिंग करने के लिए। दानिश गुल अब तक जो उन्होंने गेंदबाजी की है इस मैच में, वो हमारे स्कोरर साहिल बता रहे हैं कि 3 ओवर की गेंदबाजी 26 रन 1 विकेट। लेकिन अगर मैं दानिश गुल की बात करूं, शुरुआत इनकी काफ़ी ख़राब रही थी, 19 रन का वो कोटे का पहला ओवर, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर 7 ही रन दिए 2 ओवर में। तो अच्छी गेंदबाजी, और इस वजह से 15वें ओवर में उसको फिर से बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया। शाहिद फारूक, आपका शुक्रिया शाहिद, लव यू, स्टे ब्लेस्ड। 103 4 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर की शुरुआत, ओवर द विकेट पहली गेंद बैक पर जाकर गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, स्केलेग डीप में पीछे, जहां जहांगीर कुमार ने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ, लेकिन हादर रशीद को 1 ही रन बनाने का मौका मिला। डार तालिब की टीम में है, तालिब आपका शुक्रिया। 1 रन चाहिए था लेकिन छक्का लगाकर एक हैंडसम ब्रिलियंट हिट मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ ये बैंग बैंग बुलंद वाला छक्का, एक और निकलता हुआ, और छक्के के साथ ही मोहम्मद मोसाब ने अपनी नेसब सेंचुरी मुकम्मल कर ली। वेल प्लेड मोहम्मद मोसाब, ए फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम गड्डूरा, जिन्होंने छक्का लगा करके स्कोर 110 पर पहुंचा दिया है रॉयल स्ट्राइकर्स का, और खुद का स्कोर 55 30 गेंदे। और हमारे स्कोरर बता रहे कि 175 की स्ट्राइक रेट से अब तक उन्होंने रन्स बनाए हैं। काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी उम्दा पारी मोहम्मद मोसाब की। सेमीफाइनल में सैकड़ा, फाइनल मुकाबले में 55 रन्स की पारी, जब ज़रूरत थी यहाँ रन्स की रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डूरा की टीम को, तो उन्होंने डिलीवर किया अपने रन्स, अच्छे रन्स बल्ले से अवेलेबल रन्स बना करके वो अभी भी नाबाद विकेट के ऊपर। और यह हेडेक बन चुका है, सरदर्द बन चुका है अकेले ही मोहम्मद मोसाब जुनैद इलेवन गड्डूरा के लिए। और ये वाला भी काफ़ी शानदार स्ट्रोक था, और अच्छी आवाज़ सुनने को मिली कानों को जब गेंद बल्ले के बीचों बीच जाकर टकराई। डार तालिब, आपका शुक्रिया। आदर रशीद 4 पर बैटिंग करे 4 गेंदों से, और गेंद को लेकर के कुछ समस्या दरपेश आई है। ऐसे करके आदर रशीद गेंद को चेक कर रहे थे, और अब उन्होंने गेंद को अंपायर स्क्वायर लेग पर जो है रऊफ के हाथ में दे दिया, और दोनों ही बल्लेबाज अब बीच में कुछ बात कर रहे हैं विकेट के ऊपर।
मोहम्मद मुसैब और आदिल रशीद। आदिल रशीद एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है इस टीम के, अनुभवी क्रिकेटर है, सीनियर क्रिकेटर है इस रॉयल स्ट्रिकर्स गड्डूरा के। और अगर मैं मोहम्मद मुसैब की बात करूँ, जस्ट 23 ईयर्स इसकी एज है, लेकिन टैलेंट काफ़ी ज़बरदस्त है इस क्रिकेटर के पास और कूट कूट कर भरा हुआ है टैलेंट इसके पास। गजब का इन्होंने खेला इस मैच में, 55 रन की पारी और खेल को रोक दिया गया है। और ऐसे में हमारे पास मौका है चर्चा करने का, भारत बनाम पाकिस्तान, बड़ी लड़ाई क्रिकेट की, चैंपियंस ट्रॉफी। तो देखते कि आज टॉस के पक्ष में जाता है। अभी भी मुझे लग रहा है कि 35 मिनट बाकी है, मैच 2:30 बजे शुरू होगा। बहुत बड़ा मैच और दुनिया में जितने भी क्रिकेट के दीवाने हैं ना, वो पसंद करेंगे इस मैच को देखना, क्योंकि जब भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होता है ना तो सड़कें खाली होती हैं और घर भरे होते हैं। यही कुछ हाल है ये दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इन इंडिया या फिर पाकिस्तान या फिर एशिया। तो दुनिया में क्रिकेट के दीवाने जहां भी है वो एक भी गेंद इस मैच का मिस नहीं करना चाहते। और डार तालिब लिख रहे हैं सर मुसैब इज रणजी अंडर-19 कैप्टन। जी हाँ, रह चुके हैं, हालांकि अभी वो 23 है। और शाहनवाज यूसुफ मोहम्मद मुसैब के लिए प्यार लिखते हुए कमेंट्री बॉक्स में आए हैं। आसिफ जीलानी, आसिफ अशरफ, थैंक यू आसिफ साहब फ्रॉम गड्डूरा। हंस रहे आसिफ साहब, खुश है इस वक्त। और उसके अलावा हमारे स्कोरर साहिल, जिसका मैं बड़ा मशहूर हूं, जिन्होंने आज टाइम निकाला हमारे लिए और कमेंट्री बॉक्स में वो इस वक्त स्कोरिंग के फर्ज अंजाम दे रहे हैं। 7.67 रन बनाने की औसत थे, 110, 4 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर का खेल जारी है यहाँ महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गड्डूरा पुलवामा के अंदर, जहां आज वन विलेज T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट गड्डूरा का ये फाइनल मैच। प्रिंस आकाश जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया मिलकर के आकिब जावेद के साथ, फनी बॉय फ्रॉम गड्डूरा, फनी मैन भी आप कहना चाहिए, बिग मैन आकिब। जब विकेट निकालते हैं ना उनके गेंदबाज तो सेलिब्रेशन देखने लायक रहता है। और जब विकेट मिलती है ना इस टीम को, और अगर मिड विकेट डीप में भी रहते ना आकिब, तो वहां से दौड़ करके बल्लेबाज के सामने आकर कहता है कि हमने आपको आउट किया। ये कुछ कहानी है आकिब जावेद रशीद साहब की, जो कि आज खेल रहे हैं रॉयल स्ट्रिकर्स गड्डूरा की टीम के साथ। और वक्फे के बाद खेल फिर से शुरू, और ये ओवर पेच डाल दी, गेंद को सीधे बल्ले के साथ उठा दिया है, एक और हवाई फायर कर दिया मोहम्मद मुसैब ने बल्ले से। इस बार गई है उड़ती हुई तैरती हुई हवा से बातें करती हुई लॉन्ग ऑन के बाहर, एक और करारा छक्का निकलता हुआ वहां मोहम्मद मुसैब के बल्ले से। कातिलाना मूड में है मोहम्मद मुसैब इस वक्त, जा रहना बैटिंग और बहरहमाना सलूक जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहे। और अगर रोकना है ना मुसैब को तो अच्छे गेंदबाज को लगाना होगा, अजमत ऋषि या फिर आदिल 50 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वक्त, इस ओवर के बाद ही, क्योंकि अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी। और ठान लिया है मोहम्मद मुसैब ने कि यहां से वो हर बॉल पर अब प्रहार करेंगे, हर बॉल पर वो अब बड़े रन बनाने की कोशिश करेंगे। और 61 पर मोहम्मद मुसैब, 2 consecutive sixes फ्रॉम द बेटा फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम गड्डूरा मोहम्मद मुसैब। वेल प्लेड मुसैब। 116 और SG रॉयल स्ट्रिकर्स गड्डूरा का स्कोर पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। और काउंटडाउन स्टार्ट हो चला है, अभी 32 मिनट है बाकी है। भारत बनाम पाकिस्तान, बड़ा मुकाबला जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं क्रिकेट के दीवाने, और दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि ये भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला, ये जंग है। और जंग में क्या होगा आज, इस मरतबा बैकफुट पर खेला गया स्ट्रोक, कैच गिरा दिया गया लॉन्ग ऑफ पर। ये गलती किसने कर ली आसिफ साहब, अंजर नजीर से चूक हुई कि ये तीसरा भी खाते में ऐड हुआ है, छक्का या फिर 1 बाउंस चौका। अंपायर ने इशारा किया, नहीं क्या ये छक्के का इशारा अंपायर कर रहे हैं वहां, या फिर चौका अभी तक जानने की कोशिश करेंगे। 1 बाउंस चौका। अशरफ साहब का बड़ा मशहूर हूं मैं, जो कि बॉल बॉय है इस ग्राउंड के अंदर। जब भी बॉल बाहर जाती है, गेंद बाहर जाती है, तो उसको लाने का काम करते। तो अशरफ साहब का बहुत शुक्रिया। ये मौका था मुसैब से छुटकारा हासिल करने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि दानिश गुल के पास आज वो लक इनके फेवर में नहीं है, क्योंकि मुसैब ने इससे पहले भी एक शॉट उड़ाया था लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ, जब अजमत ऋषि ने गलती कर ली थी, वो कैच गिरा करके 65 स्कोर मोहम्मद मुसैब का पहुंचा है। 2 छक्कों के बाद चौका भी लगा, लेकिन ये चौका किस्मत की बदौलत मिला मोहम्मद मुसैब को। 120, 4 विकेट के नुकसान पर तेजी के साथ स्कोर
रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डोरा का फाइनल मुकाबले में पहली पारी टॉस जीतकर जुनैद 11 गड्डोरा के खिलाफ और तिरछा रनअप है। दानिश गुल चले अगली गेंद करने के लिए। ये खराब गेंदबाजी, ये ऑर्डिनरी गेंदबाजी हो रही है यहाँ मोहम्मद मुसैब के सामने और मुसैब ने फिर से उठा दिया गेंद को। एक और इस बार स्ट्रेच लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए हजूम के सामने तमाशे के बीचों बीच। ये तीसरा इस ओवर का एक और हवाई फायर, एक और छक्का निकलता हुआ मोहम्मद मुसैब के बल्ले से। ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। तीसरा छक्का इस ओवर का 126 पहुंचा दिया स्कोर रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डोरा का इस छक्के के साथ ही मोहम्मद मुसैब ने। और मुसैब का स्कोर 71 रन। एक और शतक के लिए वो तैयार है। आज इस फाइनल मैच में सेमीफाइनल में भी उन्होंने सैकड़ा ठोका था। 110 रन की गजब की पारी। ये कैच छूटा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इससे पहले जो 2 कैच गिरा दिए गए ना इस क्रिकेटर के, एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप में अजमत ऋषि ने, और इसी ओवर में अंजर नज़ीर ने गलती कर ली लॉन्ग ऑफ पर। जो कैच मुसैब का उन्होंने गिरा दिया था जब मुसैब ने 2 छक्के लगाए थे उसके बाद कैच उन्होंने गिरा दिया, और कैच गिरने के साथ ही उन्होंने फिर से उड़ा दिया गेंद को हवा में तीसरे छक्के के लिए। तो 3 छक्के इस ओवर में लगे। दानिश गुल ने 50 मुकम्मल कर ली है अपनी गेंदबाजी में। 4 ओवर 50 रन, विकेट उन्होंने एक हासिल कर लिया। 15 गॉन 127, 4 विकेट के नुकसान पर। और अब अच्छा किया है कैप्टन ने कि गेंदबाजी में आपके पास जो हथियार है, मैन वेपन है, आदिल 50, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम गड्डोरा, और ये स्टार क्रिकेटर माफ कीजिएगा वेली के। टैलेंट है इस क्रिकेटर के पास, रफ्तार है इस क्रिकेटर के पास, और अनुभव भी है। और गेंदबाजी में लाइन ऑफ लेंथ किस तरह की रखेंगे अब इस आखिरी ओवर में, ये एक $1 मिलियन सवाल है। मोहम्मद मुसैब 72 के स्कोर पर। और ये अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा, देखने लायक ये जंग रहेगा मुसैब और आदिल 50 के बीच। क्या आदिल 50 का पलड़ा बारी रहेगा या फिर मोहम्मद मुसैब रनों का तूफान मचाएंगे इस ओवर में। पहली गेंद समझदारी के साथ इस गेंद को गेंदबाज की तरफ खेला, और ये स्लो ओवर थी जिसे पिक किया बढ़िया तरीके के साथ ही वहां मोहम्मद मुसैब ने गेंदबाज की तरफ पुश कर लिया। शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ। आसिफ साहब इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला शुरू होगा। दूसरी गेंद इस पार पैड पर लगी, अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। स्लो ओवर पिच, मिडल लेग स्टंपर जिसे कि फ्लिक करने की कोशिश की मोहम्मद मुसैब ने, और अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। एलबीडब्ल्यू की सूरत में मोहम्मद मुसैब से छुटकारा हासिल कर लिया। इसी के साथ आदिल 50 गेट्स हिज बिग विकेट, और उनको इस मैच में पहला विकेट मिला। लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा है मोहम्मद मुसैब के रूप में यहां टीम रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डोरा को, और 71 रन की गजब की पारी अपने इख्तिताम को पहुंची। लेकिन वेल प्लेड, क्या जबरदस्त खेला है इस मैच में रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डोरा के लिए मोहम्मद मुसैब ने, और आज भी उन्होंने अच्छी पारी खेली, छाप छोड़ी अपनी बल्लेबाजी से अहमद फयाज। और मैं बात कर रहा था पिछले ओवर में आपको या फिर अजमत को या आदिल 50 को बुलाना है गेंदबाजी करने के लिए, और वही किया टीम के कैप्टन ने, क्योंकि ये मेन वेपन था आपके पास, ये बहुत बड़ा हथियार था आपके पास, और इसका इस्तेमाल अच्छे टाइम पे कर लिया। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें बाकी है। इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ, गेंदें भी है आपके पास। और अब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज किस तरह की बैटिंग करेंगे, और विकेट पर आदिल रशीद का साथ देने के लिए किस बैट्समैन को भेजा गया है नंबर 7 की पोजीशन पर, अहमद फयाज। और ठाकुर आए हैं। ठाकुर कितने आदमी थे, और अब वजाहत फेरोज ठाकुर आए हैं बैटिंग करने के लिए। एक और ताबड़तोड़ और एक और टैलेंटेड फ्यूचर स्टार क्रिकेटर ऑलराउंडर फ्रॉम गड्डोरा। फयाज लोन आदिल 50 के लिए प्यार, और देना भी चाहिए आदिल 50 के लिए प्यार, क्योंकि आदिल 50 ने रनों का जो तूफान आया था मोहम्मद मुसैब के बैट से उसको रोका और मुसैब को रवाना कर दिया डगआउट की तरफ वजाहत के लिए। बहुत बढ़िया यॉर्कर, और लेग स्टंप के करीब से निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के पास बढ़िया बाय चैनल ड्राइव लगाकर गेंद को फील्ड कर रोकने में कामयाब हुए वहां सर्वर लोन। लेकिन ये शानदार यॉर्कर थी, अगर ठिकाने पर लग जाती ना तो यहाँ वजाहत के खाते में 0 और वजाहत बाहर जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाल बचे वहां वजाहत ठाकुर और
वजाहत सामना करेंगे आदिल की अगली गेंद का। इस मरतबा स्लो ओवर पिच लेग स्टंप पर, जिसे कि फ्रंट पर बुलाकर पुश कर लिया है मिड ऑफ की तरफ, जहां गेंद को फील्ड कर लिया गया और एक भी रन बनाने का मौका मिला नहीं। आतिफ आपका शुक्रिया। फैजान लोन, आतिफ साहब, आदर रशीद फ्रॉम मोहम्मद अनस क्रिकेट क्लब काकापुरा, बैकबोन है ये क्रिकेटर उस टीम के और बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं पिछले साल। और अगर मैं इस साल की बात करूँ तो टॉप क्लास परफॉर्मेंस इस क्रिकेटर का, गेंदबाजी, बल्लेबाजी और अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है मोहम्मद अनस की टीम। और इसके लीडर अच्छे हैं इस टीम के, मिस्टर आकिब हुसैन। आदिल 50 ने केवल एक लौता रन खर्च कर लिया इस ओवर में। ये फिर से स्लो ओवर, लेकिन फ्लिक कर दिया इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, जहां गेंद को रोका गया और एक रन आदिल रशीद के पास मौका था लेने का। तो ये ओवर इसी के साथ पूरा हुआ। ठीक 16 के बाद रॉयल स्ट्राइकर्स गडूरा का स्कोर 129, 5 विकेट के नुकसान पर। फारूक अहमद ऋषि, आपका शुक्रिया फारूक साहब। वजाहत 1, आदिल रशीद 5, 16 के बाद 129, 5 विकेट के नुकसान पर। आदिल 50 ने अपना कोटा मुकम्मल कर लिया इसी के साथ। 4 ओवर का 22 रन देकर के उन्होंने विकेट भी हासिल कर लिया है अब तक इस फाइनल मुकाबले में। और अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ है, लेकिन आदिल 50 को जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। ज़बरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने और बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली आदिल 50 ने इस मैच में। मुसैब अगर टिक जाते तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा टारगेट खड़ा हो सकता था जुनैद 11 गडूरा के लिए। अब 4 ओवर का खेल बचा, केवल 24 बॉल्स और 5 विकेट अभी भी हाथ में। गेंदबाजी में अजमत ऋषि दूसरे छोर से पहली गेंद, बहुत बढ़िया डिलीवरी, हा पीछा फिर डिलीवरी। ये गुड लेंथ गेंद थी जिस पर पूरी तरह से बीट हुए आदिल रशीद। और आदिल रशीद गेंद को ऑफसाइड में निकालना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ, सब कुछ ठीक था इस गेंद में और इस वजह से आदिल रशीद बीट हुए। और अब दूसरी मरतबा अजमत चले तेज होते हुए। ये मैच टाइम हिट, हवा में गेंद अभी तक हवा में और हाथों में भी सीधे गई वहां अजमत ऋषि की। और अजमत ऋषि ने शॉर्ट कॉर्नर पोजीशन पर खुद दौड़ लगाकर कॉट एंड बोल्ड कर दिया आदिल रशीद को, जो कि अनफिट थे आज, तबीयत उनकी खराब। और इस मुकाबले में आदिल रशीद 6ठे विकेट के रूप में आउट हुए हैं रॉयल स्ट्राइकर्स गडूरा के लिए। 129, 6 विकेट के नुकसान पर। और अजमत ऋषि ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया। और अजमत ऋषि की अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो आज उन्होंने काफ़ी लाजवाब गेंदबाजी की है इस फाइनल मुकाबले में। 2.2 ओवर डालकर 8 रन उन्होंने कंसीड कर लिया और दूसरा विकेट उनकी जोड़ी में जाता हुआ। और जुनैद 11 गडूरा की टीम वापस आती हुई डेथ ओवर्स में पहली पारी में इस फाइनल मुकाबले में। और 2 खतरनाक बल्लेबाज आउट हुए पिछले ओवर में मुसैब, और इस ओवर में आदिल 50 के कजन ब्रदर अजमत ऋषि ने आदिल रशीद को डगआउट की राह दिखा दी है। 6ठा विकेट आदिल रशीद के रूप में। 129 स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है। पिछली 8 गेंदों में 2 विकेट खोए हैं और रन बने हैं केवल 2 के आसपास। जी हाँ, 2 ही रन बने पिछली 8 गेंदों से। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते कि क्या बढ़िया कमबैक किया है इस मैच में पहली पारी में यहाँ जुनैद 11 की टीम ने। और विकेट पर अब इशफाक नज़ीर, जी हाँ, नंबर 8 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। लेकिन इशफाक विदाउट हेलमेट बैटिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत डिसीजन है इशफाक का। और वो भी तेज़ गति के गेंदबाज। अजमत के पास रफ्तार है, गति है इस गेंदबाज के पास, और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस वक्त जान लगाकर। लंबा बॉलिंग पे अजमत का दाएं हाथ से, ये पैड पर लगी, अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा और नॉट आउट का इशारा उन्होंने कर दिया। ये गेंद थोड़ी सी नीची रही थी, लो बाउंस था इस गेंद में, लेकिन लेग बैक की सूरत में रन मिला और ऑफ स्ट्राइक हो गए इशफाक नज़ीर। और वजाहत फेरोज अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 130, बहुत टाइम के बाद ये सिंगल आया, लगभग चौथी गेंद के बाद। और वजाहत बाहर निकलकर जोरदार स्ट्रोक लगाने में कामयाब हुए और गेंद बड़ी लॉन्ग ऑफ पर जब तक फील्ड हो जाती, 1 नहीं 2 रन लेने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास।
स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 132 इस डबल की मदद से, क्योंकि वजाहत फेरोज के बल्ले से आया, वो 3 पर पहुंचे। 132 6 विकेट के नुकसान पर कामरान रियाज एक और होनहार और एक और फ्यूचर स्टार क्रिकेटर शिवा कलान पुलवामा से आपका शुक्रिया। और ये बाहरी किनारा लगा, रफ्तार थी इस गेंद में और गेंद आउटरेज लेकर के थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा में की बाउंड्री काफी छोटी है, उसी का फायदा मिला वजाहत बिगमैन टॉल लेंथ की गई को ओवर कवर जाना चाह रहे थे, लेकिन छक्का मिला बिहाइंड द विकेट्स और इस छक्के के साथ स्कोर तेजी के साथ अब 138 पर जा पहुंचा है। 6 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर्स के बाद अभी भी 3 ओवर की गेंदबाजी आनी बाकी, यानी कि 18 गेंदों का अभी भी खेल बचा हुआ है। 3 ओवर और इन 3 ओवर में अगर 30 बन गए तो 170 तक पहुंच सकती है यहां रॉयल स्ट्रगल्स गुड्डूरा की टीम। और 170 अगर बना लिया ना तो मुझे लग रहा है कि उससे खुश होगी यहां से जुनैद 11 गुड्डूरा की टीम, क्योंकि हमने देखा इस ग्राउंड के अंदर 230, 220, 218 और 233 रन भी चेज हुआ है दूसरी पारी में। तो फिलहाल के लिए 17 के बाद 138 6 विकेट के नुकसान पर अब 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अंजर नजीर 3 ओवर 26 रन और 2 विकेट उन्होंने अब तक हासिल कर लिया। क्या अजमत का कोई ओवर बचा हुआ है? तो अजमत का भी कोटा मुकम्मल हुआ है, इस वजह से अंजर नजीर 19वें ओवर की शुरुआत पहली गेंद ऑफ स्टंप पर थी, शॉर्ट डिलीवरी उछाल था गेंद में, लेकिन अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को कट कर दिया कवर पर, जहां 30 गज दायरे में ही गेंद को रोका गया। सैड क्वीन कामरान आपका शुक्रिया। पाकिस्तान का मैच कब स्टार्ट होगा? 2:30 को टाइमिंग है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। मुझे लग रहा है कि जब दूसरी पारी शुरू होगी, फिलहाल ये हवा में उठता हुआ स्ट्रोक और गेंद जाकर गिरी है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये खड़े खड़े छक्के लगाते पसंद करते इस तरह की स्ट्रोक लगाना ऑफ साइड में। वहां वजाहत ठाकुर 50 नंबर की जर्सी लगाकर वजाहत ने छक्का लगाकर स्कोर पहुंचा दिया 145 रन पर ही 6 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सर मालिक, थैंक यू मुदस्सर मालिक, हार्डवेयर सैनिटरी स्टोर कनबल के मालिक। ये विकेट मिला, वजाहत को रवाना कर दिया है अगली गेंद पर आमिर अंजर नजीर ने लॉन्ग ऑन पर कैच देकर के अजमत ऋषि के हाथ में, और 15 रन बनाकर वजाहत ठाकुर इस मुकाबले में आउट हुए। कॉट बाय अजमत ऋषि, बोल बाय अंजर नजीर gets his it's 145 for the last up 7 विकेट्स। और अब विकेट पर आकिब रशीद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए इस टीम के, जो कि नंबर 9 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। रॉयल स्ट्राइकर्स 145 7 विकेट के नुकसान पर। मुझे लग रहा है कि खुश होगी अगर 160 पर भी यहाँ रोकेगी ना जुनैद 11 गुड्डूरा की टीम रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा को, तो खुश होगी वो। हाँ, कामरान रियाज रहतर, ब्रो प्लीज कॉल फैजूस फादर, ही हैज एग्जाम टुमारो। कामरान आपका शुक्रिया। कामरान रियाज रहतर, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम चिबकलान, थैंक्स ब्रदर। 145 7 विकेट के नुकसान पर 17.3 के बाद 166 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है। अब आकिब रशीद लोन आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 9 की पोजीशन पर। आकिब ने बड़े शॉट की कोशिश की थी पहली गेंद पर, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगने के बाद पैड को लगी और उसके बाद मिड विकेट पर खुद दौड़ लगाकर विकेट कीपर नहीं बल्कि गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया, और इस बीच 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। आकिब खताखुल में कामयाब हुए और इशफाक नजीर 2 रन बनाकर सामना करेंगे। 18वें ओवर की अगली गेंद का इस मरतबा कट कर दिया गेंद को। हालांकि अभी भी इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। माफ़ कीजिएगा, हमने ये जब ओवर शुरू हुआ था तो उस वक्त कहा था कि 2 ओवर, लेकिन ये 18वां ही ओवर चल रहा है। अभी 2 ओवर की गेंदबाजी यानी बाकी, और आकिब लोन तैयार बड़े शॉट के लिए, लेकिन
अगली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ खेला और स्ट्राइक आके ब्लोन अप अपने पास ही रखना पसंद करेगी। हालांकि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है या फिर ओवर मुकम्मल हुआ है। फॉलो विकेट्स, पहला 9, दूसरा 28, तीसरा 73, चौथा 87, पांचवा 127 पर जब मुसाब आउट हुए इस मैच में, जिन्होंने 73 रनों की जबरदस्त उम्दा पारी खेली इस फाइनल मुकाबले में रॉयल स्ट्राइकर्स गंडोरा के लिए। और जुनैद 11 जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है डेथ ओवर्स में। 18 डन, 148 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। मौजूदा रन रेट 8.22, प्रोजेक्टेड स्कोर 164 नजर आ रहा है। और देखिए अजमत का एक ओवर बचा हुआ था, हमने कहा था कि 3 ही ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की है जिसमें 17 रन दे करके उन्होंने 2 विकेट हासिल किए और वो अब अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। पहली गेंद स्कूप किया खूबसूरती के साथ, बिग बैन ने ये ताकत नहीं बल्कि नजाकत था और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। हालांकि अगर मैं ताकत की बात करूं वो खूब है आकिब लोन के बाजू में, लेकिन इस बार उन्होंने लेग स्टंप की आसपास आती हुई इस गेंद को स्कूप कर दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। रफ्तार थी इस गेंद में और वो बड़ा पसंद आया वहां आकिब लोन को। लोन ने छक्का लगाया, आकिब लोन 8 पर पहुंची और 154 पहुंचा दिया स्कोर। 150 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है रॉयल स्ट्राइकर्स गंडोरा की टीम ने। आकिब तैयार अगली गेंद पर प्रहार करने के लिए, इस बार बाहर निकलकर कट कर दिया गेंद को और दोनों ही बल्लेबाज बाहर निकलकर रुके रन लेने से और अच्छी फील्डिंग पॉइंट पर गेंद को रोका गया। सैड क्वीन, आज कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया? देखिए कुछ कह नहीं सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त मैच है भारत बनाम पाकिस्तान। इसमें कांटे की टक्कर होती है और उम्मीद करेंगे कि आज वो मैच आखिरी गेंद तक चला जाए और आखिरी ओवर तक चला जाए, तब आता है मज़ा। द ग्रेटेस्ट राइवलरी 154 से लेकर अब 156 पहुंचा स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। 18.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद फैजान लोन आदिल 50 के लिए प्यार लिख रहे हैं। इस स्लो ओवर का इस्तेमाल, रफ्तार कम की इस गेंद की और शॉट भी गिरा दी और साथ साथ शरीर के आसपास रखी, फॉलो किया अजमत ऋषि ने वहाँ आकिब लोन को और ये खाली गेंद गई, इस पर रन एक भी मिला नहीं। अच्छी गेंद, ये दूसरी डॉट इस ओवर की। 19वां ओवर पहली इनिंग का चल रहा है। वन विलेज गंडोरा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रॉयल स्ट्राइकर्स गंडोरा वर्सेस जुनैद 11 गंडोरा। वाइड गेंद का इशारा अंपायर, जिसका नाम है, अंपायर का नाम आरूफ स्क्वायर लेग पर है और उसके अलावा मिस्टर मुश्ताक स्ट्राइकिंग अंपायर है, मिस्टर अजहर स्ट्राइकिंग अंपायर है। ये शॉट थी लेकिन रफ्तार भी कम थी इस गेंद में और बीट हुए आकिब लोन। लोन 10 पर 157, 7 विकेट के नुकसान पर। करंट पार्टनरशिप 12 के आसपास। इशफाक नजीर 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और इस ओवर में अब तक 9 रन बने हैं। बार बार टीम की कैप्टन कामरान मिड ऑफ पर है इस वक्त और वो समझा रहे कुछ अजमत ऋषि को। ऋषि की अगली गेंद पर अंदर आती भी और बाल बचे बोल्ड आउट होने से वहां आकिब लोन काफी स्विंग हुई गेंद गिरने के बाद और स्विंग करना चाह रहे थे ऑन साइड में इस गेंद को वहां बिग मैन, लेकिन आकिब लोन पूरी तरह से बीट और ये कोटा इसी के साथ अजमत ऋषि का मुकम्मल, जिसमें 4 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की, 2 विकेट, कोई मिड नहीं और 26 रन से उन्होंने कंसीड कर लिया आज इस स्पेल में अपनी फाइनल मुकाबले में। और अब आखिरी ओवर इस पहली पारी का और वो अब करवाया जाएगा जहांगीर कुमार से। जहांगीर कुमार का अगर हम गेंदबाजी का यहां चेक करें तो उन्होंने 3 ओवर में 23 रन कंसीड कर लिए हैं। 7 से ऊपर की उन्होंने औसत बरकरार रखी अपनी गेंदबाजी में। और अब आखिरी ओवर इस पहली इनिंग का इशफाक नजीर 3 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं और अब देखते हैं कि इस आखिरी ओवर में कितने रन बने थे। अगर 10 तो 167 बन सकता है और 170 के आसपास टारगेट होगा। फिलहाल पहली गेंद पर सीधे बल्ले के साथ स्ट्रोक लगा दिया, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और ये फ्लैट छक्का। जी हाँ, क्रैकिंग 6 निकलता है इशफाक नजीर के बल्ले से, लेकिन गेंद खराब थी। आगे वाली गेंद इस समय अब ना करे तो आपको खमेजा भुगतना होगा। तो छक्के के साथ
इस पहली इनिंग के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर शुरुआत कर दी वहाँ जहांगीर कुमार ने, और अब जहांगीर चले दूसरी मरतबा। इस बार लेंथ को पीछे की जाश और ऐसे में बाहर निकलकर कट करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगने के बाद पॉइंट पर आफाक नूर से फील्ड हुई। अगर मैं इस वक्त की फील्ड प्लेसमेंट की बात करूँ, एक मिड विकेट पीछे जहां फील्डर है इस वक्त, स्क्वायर लेग भी पीछे, और उसके अलावा लॉन्ग ऑन पर अंजार नज़ीर को रखा गया, और शॉर्ट फाइल लेग पर दानिश रशीद, शॉर्ट थर्ड मैन पर दानिश गुल, बैकफुट पॉइंट पर आफाक नूर, कवर पीछे, और उसके अलावा लॉन्ग ऑफ पर कामरान को प्लेस कर लिया गया है। और अभी भी 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें बची हुई इस पहली पारी में। इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी कट कर दिया इसे, लेकिन गेंद कवर पर जाकर ही फील्ड हुई। स्कोर 8 पर इस ओवर में 8 रन बने हैं, 165, 7 विकेट के नुकसान पर। इमरान खान, आपका शुक्रिया इमरान। सोफी 11 रत्नीपुरा के कैप्टन सजाद सोफी, वेलकम आपका, आपने लेट ज्वाइन किया और दूसरी पारी में जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल टिपिकल हिट, बैकफुट पर गेंद को पुल कर दिया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए खड़े खड़े ही दूसरा भी छक्का इशफाक नजीर ने लगा दिया, और अब स्कोर 171 पर जा पहुंचा है। रॉयल स्ट्राइकर्स को डोरा का 7 विकेटों के नुकसान पर जहांगीर कुमार को आड़े हाथों लेते हुए यहां इशफाक नजीर, और इशफाक 16 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। इस ओवर में अब तक 14 रन दे चुके हैं जहांगीर कुमार, और जहांगीर ने 37 रन कंसीड किए हैं 3.4 ओवर में। ये फुल टॉस ऑन द ग्राउंड, 1 बाउंस, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए 2 फील्डर के बीच में। ये सीधे बल्ले के साथ सीधा हिट और चौका हासिल कर लिया इसी के साथ इशफाक ने। तो आखिरी ओवर में 6 रन बने हैं रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा के लिए 175, 7 विकेट के नुकसान पर। 19.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 8.82 रन बनाने की औसत है इस वक्त। इशफाक ने जबरदस्त कैमियो खेला है, 20 रन बना करके वना बाद 8 गेंदों से, और इस ओवर में 18 रन अब तक कंसीड किए हैं जहांगीर कुमार ने। क्या आखिरी गेंद पर एक और छक्का लगेगा? अगर लग गया तो 182 का टारगेट मिलने वाला है जुनैद 11 की टीम को। बाहर निकलकर लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए आ रहे हैं आकिब लोन को तेजी करनी पड़ेगी, तो आसानी के साथ आकिब लोन ने दूसरा भी रन पूरा कर लिया वहां इशफाक के साथ। तो इस ओवर में 20 रन बने, हालांकि 1 रन शॉर्ट करार दी थी अंपायर ने, तो 1 ही रन का यहां अंपायर इशारा कर रहे हैं। तो इस तरह से 176 रन बना लिया है 20 ओवर में रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा की टीम ने, और आकिब लोन नाबाद रहे 11 रन बनाकर, लेकिन 21 रन की अच्छी पारी खेली। 19 रन बने इस पहली पारी के आखिरी ओवर में, और अब हदफ मिला है इस मैच को जीतने के लिए गुड्डूरा जुनैद 11 की टीम को 177 रन का, जब उतरेगी इस हदफ का पीछा करने के लिए दूसरी पारी में टीम जुनैद 11 गुड्डूरा। फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।